एक ऐसा वीडियो जिसको पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। रीज़न उसका मुझे पता है, बिकॉज इसमें एक स्टॉक के बारे में बात होती है जिसको हम खरीदने जाते हैं। सैड रियलिटी ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। सैड रियलिटी ये है कि बस लोग स्टॉक वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि बाकी जो लर्निंग वीडियोज हम बनाते हैं उसको भी देखिए, शायद आपको उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और एक बार अगर सीख जाइएगा तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सीखना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ हो जाता है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं। आई होप आप समझिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप समझें। तो ये वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ मंडे को। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं। जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या है, चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड है जिसको मैं खरीदता हूँ 2 से 6 8 महीने के लिए। जब तक वो स्टॉक अच्छा दिखता है तब तक मैं उसको रखता हूँ। मेरा पहला टारगेट वहाँ पे 35 to 40% के आसपास होता है और मेरा स्टॉप लॉस जो है 12 से 15% के आसपास होता है। इस बीच में अगर मैं कभी निकलता हूँ तो मैं उसको अपडेट भी कर देता हूँ, बिकॉज मैं उस पर अपना पैसा डालता हूँ, इसीलिए मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो मेरे लिए मोर ऑफ एक एनालिसिस वीडियो होता है। अगर आप चाहते हैं जानना कि मैं कौन से स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उनको ये कहने के बाद भी वो स्टॉक को खरीदते हैं, और जैसे ही वो स्टॉक 2-3% नीचे जाता है वो मैसेज करते हैं कि भाई स्टॉक 3% नीचे चला गया है क्या करूं, भाई स्टॉक 5% चला गया है क्या करूं। भाई प्लीज़ मत कीजिएगा। आई एम हम्बल इनफ टू रिप्लाई यू, बट मुझे लगता है कि मतलब नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे लोग डाउट होंगे। हम जब वीडियो में क्लियरली बोलते हैं कि स्टॉप लॉस 12 से 15% है, जिसका मतलब है कि स्टॉप लॉस 12 से 15% है। उससे पहले बीच में डाउट कहाँ पे है? मुझे नहीं पता डाउट कहाँ पे है। अगर आपको हो रहा है तो दोस्त इसलिए हो रहा है बिकॉज आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज अपना कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ वैसा कोई काम मत कीजिएगा। अपना रिसर्च कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सीखिए, सीखने पे फोकस कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। हम जैसा बंदा जो वीडियो बनाता है वो खुद की ओपिनियन बनाता है, खुद अपना पैसा डालता है, इसलिए वीडियो बना रहा है मोर ऑफ एनालिसिस के लिए। मेरे लिए मोर ऑफ ए जर्नल है। मैं गलत होता हूँ तो मैं लॉस लेता हूँ, खाता हूँ। आपके लॉस का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ना ही आपके प्रॉफिट का मैं जिम्मेवार हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। मैंने जब स्कैन कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक काफ़ी एक्सटेंडेड हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा स्टॉक मिले जो अच्छा से कंसोलिडेट कर रहा हो। जब मैं वो भी ढूंढा तो वो भी मुझे जल्दी नहीं मिल रहे थे। तो आज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है स्टॉक ढूंढने में इन कंपेरिजन टू बाकी वीक्स। तो इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, या तो मार्केट्स में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं कर रहा है, और दूसरा जो मेरा सोच है शायद उसके हिसाब से स्टॉक्स नहीं मिल रहा है। बट फिर भी एक ऐसा स्टॉक मिला जो 5 स्टार तो नहीं है, बट हाँ 4 स्टार आप बोल सकते हैं। अगर थोड़ा हल्का सा और वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देता तो मेरे लिए शायद वो 5 स्टार हो जाता। बट बाकी सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है। तो उसी स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ, बिकॉज ये प्रोसेस का पार्ट है और मुझे प्रोसेस फॉलो करना है, जिसके कारण मैं करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं उस स्टॉक को खरीद रहा हूँ। वो स्टॉक कौन सा है? ये स्टॉक को कुछ लोग जानते होंगे जो थोड़ा सा एक्टिव होंगे पेमेंट्स को लेके, तो वो जानते होंगे। इसका मतलब ही है कि वो स्टॉक पेमेंट्स को लेके है। तो कौन सा स्टॉक है? जिस स्टॉक को जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ उसका नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक नई स्टॉक है, 2021 में लिस्ट हुई थी आईपीओ के बाद, और ये स्टॉक उसके बाद से कुछ ज़्यादा किया नहीं है। अब ऐसा लगता है कि ये अब कुछ करना चाह रहा है। तो 2021 में ये लिस्ट हुआ था नवंबर महीने में, एंड वहाँ से फिर ये नीचे गया। प्रोबेबली अपने लो बनाने की कोशिश किया फरवरी 22 में, बट नहीं हुआ, वापस से नीचे गया, और नवंबर 22 के आसपास उसने अपना लो बनाया। और वहाँ से फिर ये धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर अब ऐसा लगता है कि इट हैज़ गॉट सब बेटर स्ट्रक्चर, और यहाँ से शायद इसकी स्ट्रेंथ बेहतर लगती है। इसीलिए मैंने स्टॉक को चुना। उसके बाद और भी रीजन्स हैं, जैसे कि जो सबसे मेन रीजन है वो टेक्निकल रीजन है। वो ये है कि जब ये गिर रहा था तो यहाँ पे वो हल्का सा सपोर्ट पाया था, और ये जो जोन थी, ये जोन इसको
बाद में रेजिस्टेंस के रूप में भी काम आने लग गई थी, जो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, उसके बाद वो यहाँ रिजेक्ट हुआ पहले उससे, फिर वो इसके अगले वीक भी रिजेक्ट हुआ यहाँ पे, फिर वो एक बार इधर भी कोशिश किया फरवरी 2024 में, यहाँ रिजेक्ट हुआ। इसके बाद ये यहाँ भी कोशिश किया जो कि था अभी से कुछ हफ्ते पहले जून में, वहाँ भी रिजेक्ट हुआ, और 2 हफ्ते पहले फिर से रिजेक्ट हुआ जो कि अगस्त में। सो इनफ रिजेक्शंस, ये जो जोन था जो पहले एक टाइम पे सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, और फाइनली उसके बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे उसने उसको ब्रेक कर दिया है, और हमें ऐसा लगता है कि अब ये ऊपर जाने की पोटेंशियल है इसमें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जाएगा, जाने की क्षमता है, प्रोबेबिलिटी है। जाएगा कि नहीं वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। मैं बस प्रोबेबिलिटी में पैसा डालता हूँ, मुझे लगता है मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो वो कर रहा है। और क्या, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो सबसे मेजर रीजन्स आपको बताया, प्लस ये अपने 2 साल में एक नया हाई बना रहा है। फरवरी 2022 का ये जोन है, और अगर आप ये जोन देखिएगा तो ये लेवल आपको दिखेगा जनवरी 2022 का, उसको इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, एंड वो अपना कुछ इसको भी टेकन आउट करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत हल्का सा रेजिस्टेंस उसका यहाँ पे आएगा, बहुत हल्का सा, जो कि जस्ट थोड़ा ऊपर है, बट मुझे लगता है कि उसको बहुत आसानी से हम ब्रेक कर देंगे सूनर और लेटर, एंड देन फिर हम आ जाएंगे ऑल टाइम हाई के आसपास। मज़े वाली बात क्या है, मज़े वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक हमारा टारगेट हिट हो चुका होगा, जो पहला टारगेट यहाँ से ये 40% का स्पेस है, और हमारा पहला टारगेट ही 35 to 40% होता है। सो इट हैज़ गॉट इनफ स्पेस, और बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। दैट इज अनदर पॉइंट जो मैं सोच रहा था उसके लिए। प्लस पिछले वीक इसने यहाँ पे रेस्ट लिया था, उससे पहले कोशिश किया था बट उसके बाद रेस्ट लिया, एंड देन फाइनली इस वीक उसका मूव आया। मोस्टली मूव लास्ट 3 दिन में आया है जो आया है, अगर आप डेली पे जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। लास्ट 2 दिन में 3 दिन में ही मेजर मूव जो आया है सो आया है इसके, और वो आना भी था बिकॉज जो वॉल्यूम ब्रेकआउट था वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप वॉल्यूम जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया है इसका। सो इट हैज़ ब्रोकन आउट विथ अ गुड वॉल्यूम आउट देयर। बेस के अंदर उसके अच्छे वॉल्यूम थे, दैट इज अनदर पॉइंट टू कंसीडर आउट देयर कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है, और अब ऐसा लगता है कि ऊपर जा सकता है। इसके बाद अगर आप इसको गौर कीजिएगा तो थोड़ा और डिटेल्स बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एस्टिमेशन है वो भी बेहतर है। सितंबर में ईपीएस दिखा रहा है 24% का ग्रोथ, और सेल्स दिखा रहा है 22% का ग्रोथ, जो एस्टिमेशन है, और दिसंबर में भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है। इनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। सितंबर से लेके अभी तक रिजल्ट्स बेहतर ही रहा है इनका, ईयर क्वार्टर क्वार्टर भी ठीक ही रहा है। और डिटेल्स बात कर ले तो मार्केट कैप इसका 3435 करोड़ के आसपास है। फाइनेंस एनबीएफसी के अंदर आता है, रीजनल बैंक है। बैंक्स वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बिकॉज ये पहले कुछ नहीं किया था, तो अब ऐसा लगता है कुछ करेगा। और डिटेल्स अगर हम बात कर ले तो 52 वीक हाई बना रहा है, वो तो ऑब्वियस है 2 साल का बना रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका इंप्रूव हुआ है, हाई वॉल्यूम एंड डिलीवरी है, जो मैं बता रहा था आपको। बैंकिंग के अंदर आता है, प्राइवेट बैंक के अंदर आता है, स्मॉल कैप स्टॉक है। मार्केट कैप बता दिया आपको। डेली में 5.3% का आउट परफॉर्मेंस, वीकली में 18% का, एक महीने में 40% का, 6 महीने में 31.4% का, एक साल में 13.6%, 2 साल में 69.9%। सो एक साल को छोड़ दीजिएगा तो बाकी टाइम पे मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, और एक साल में क्यों नहीं किया उसका रीजन आपको क्लियरली दिख जाएगा, लेकिन लास्ट 1 महीने में इनफ कर चुका है। अगर ये स्टॉक मंडे को मुझे हल्का सा नीचे मिल जाता है, मेरे लिए और बेहतर एंट्री होगी, बिकॉज वो बेहतर होगा। मुझे ताजुब नहीं लगेगा कि अगर ये 1-2 वीक के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला जाए, उसके लिए मुझे ताजुब नहीं लगेगा, बट ये भी हो सकता है ऊपर चला जाए और बाद में कंसोलिडेट करे। जो भी है मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है और उसके साथ रहना है, तो मैं खरीदूंगा। अगर ये हल्का सा नीचे मुझे मिलेगा मेरे लिए और बेहतर है, और अगर नीचे आएगा तो मैं बहुत घबराऊंगा नहीं, बिकॉज ये मोर ऑफ अ रीटेस्ट होगा यहाँ पे, एंड आई विल सी कि ये कैसा बिहेव करता है इस जोन पे। ज़्यादा होगा तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड सम मोर टू दिस पॉइंट। ये मैं करूँगा देख के कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से, सिर्फ स्टॉक को ब्लाइंडली देख के, ओवरऑल मार्केट का कंडीशन देख के। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खरीदूंगा मंडे को इसको। मेरा जो पहला टारगेट होगा 35 to 40% होगा यहाँ तक। उसके बाद मैं इसको ट्रेल करूँगा। आप जानते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं यहाँ पे ऐड भी करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होगा, जो कि 358 के आसपास होगा, जो ऑलमोस्ट 12 से 15% के बीच में आ जाएगा। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं खरीदता हूँ, मार्केट को देख के रिस्क मैनेज करता हूँ। और रिस्क मैनेज करने का फ़ायदा यह है कि आप कुछ भी देख सकते हैं मार्केट में, और मार्केट को आप झेल सकते हैं।
तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, उनके साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो आप दे सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इनफ टू कंसिडर इट। बाकी अपना अपना अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। चीयर्स।